अब आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि अनु के पापा दुकान से राख लेकर पानी में विसर्जन के लिए जाते हैं, लेकिन अनु नोटिस करती है कि राख में कपड़े जले ही नहीं, सिर्फ प्लास्टिक जला है। इसका मतलब साफ है कि दुकान को किसी ने जानबूझकर जलाया है। अनु बार बार दुकान पर जाकर राख की जांच करती है और आखिरकार कहती है, पापा यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ टकलू आता है और अनु उसे साफ कह देती है, अगर मेरे पापा की गलती नहीं निकली तो जिसने ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पुष्पा जी भी गुस्से में चेतावनी देती है, तुम खुद को भगवान समझते हो। अब देखो कैसे सबके चेहरे से नकाब उतरता है। उधर टकलू रघु को बुलाता है। रघु अपना हिस्सा मांगता है, लेकिन टकलू कहता है, ज्यादा उड़ो मत, मुझे पता है तुम किसी और के इशारे पर ये सब कर रहे हो। रघु का चेहरा उतर जाता है, यानी कोई तीसरा शख्स इस साजिश में शामिल है, शायद मीरा। दूसरी तरफ अनु के सामने कैटरिंग का बड़ा चैलेंज है, 200 लोगों का खाना और स्टाफ की कमी। तभी मीरा उसी इवेंट मैनेजर से मिलती है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और पूछती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे इंसान को दिया होगा ना। जवाब में वह बताता है, अनु शर्मा। मीरा फिर मेन्यू की लिस्ट देती है और कहती है, यही बनवाना। जब अनु इंटरव्यू लेती है तो कोई भी इतना बड़ा खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होता। तब पुष्पा जी भगवान से मदद मांगती हैं, कृपया किसी को भेज दीजिए। तभी दरवाजा खटखटता है और सामने आर्य खड़ा है। अनु हैरान रह जाती है, सर आप यहाँ? लेकिन अब आर्य भी उसकी टीम में शामिल हो गया है और कैटरिंग में मदद करेगा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कैटरिंग करनी है आर्य के ही घर में। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या रघु के साथ मिली हुई वही मीरा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आंसू संभाल कर रखना। यह तो बस झांकी है, असली डर तो अभी बाकी है। अब आने वाला है तुमसे तुम तक में सबसे बड़ा धमाका। सीरियल के नए ट्रैक में खुलासा होगा कि अनु के पापा की दुकान जलाने के पीछे मीरा का ही हाथ था और ये सच्चाई खुद रघु बताने वाला है। कहानी में तगड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आर्य को पूरी सच्चाई पता चलती है और वो गुस्से में मीरा को जोरदार तमाचा मार देता है। अब देखते हैं पूरी कहानी। मानसी मीरा से कहती है कि मैंने तो सारा काम कर लिया, अब आगे का फॉलो अप तुम संभालो। इसके बाद मीरा उस व्यक्ति से मिलती है जिसने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट अनु को दिया था। उधर मोहल्ले की औरतें अनु की मदद में लगी होती हैं। मीरा जब पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है और सुनती है अनु शर्मा, तो उसके होश उड़ जाते हैं। चालाकी से वो मेन्यू बदल देती है ताकि अनु इस इवेंट में फेल हो जाए और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। दूसरी तरफ अनु और उसका परिवार अब ये समझ चुका है कि दुकान में उस दिन साड़ियां नहीं जली थी, बल्कि सिर्फ कार्टन और कचरा जलाया गया था। यानी दुकान को जानबूझकर जलाया गया ताकि गोपाल और उसका परिवार टूट जाए। अब कहानी का रुख और तेज होता है। रघु का राज खुलने वाला है। मालिक उससे पूछता है, मुझे पता है तुम किसी के कहने पर ये सब कर रहे हो, बताओ कौन है वो बड़ा आदमी। और आखिरकार सच्चाई सामने आती है, ये सब मीरा के इशारे पर हुआ था। आने वाले एपिसोड्स में देखा जाएगा कि रघु और मालिक दोनों गिरफ्तार होंगे, लेकिन जाते जाते आर्य उनसे सब कुछ उगलवा लेगा। और जैसे ही आर्य को पता चलता है कि मीरा ही असली गुनहगार है, वो हैरान रह जाता है। जिस मीरा पर उसने भरोसा किया, ऑफिस की जिम्मेदारियां सौंपी, वही मीरा अनु से जलन और आर्य को पाने की चाह में इतनी गिर गई कि उसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। अब आर्य पूरी तरह अनु के साथ खड़ा है और तय कर चुका है कि मीरा को अपनी जिंदगी और ऑफिस दोनों से बाहर फेंक देगा। तो दोस्तों, अब देखना होगा, क्या आर्य अपनी अनु को इंसाफ दिला पाएगा? क्या मीरा को उसकी सजा मिलेगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और टीवी की हर ताजा खबर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आंसू संभाल कर रखना। यह दर्द तो अभी झांकी है, असली खौफ अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अब शुरू होने वाला है तुमसे तुम तक का अब तक का सबसे बड़ा धमाका, एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा।
अब तक आपने देखा कि अनु और उसका परिवार किस तरह मुश्किलों से जूझ रहा था। उनकी दुकान जल गई, नाम बदनाम हुआ और पूरा मोहल्ला उंगली उठा रहा था। लेकिन अब जो खुलासा होने जा रहा है वह सबको हिलाकर रख देगा, क्योंकि दुकान जलाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मीरा का ही हाथ था। मीरा की चालाकी और साजिश। मीरा, जो हमेशा मासूमियत का नकाब ओढ़े रहती थी, असल में बहुत ही चालाक और शातिर निकली। मानसी से मीरा कहती है, मैंने तो सारा काम कर लिया है, अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसके बाद मीरा सीधे उस शख्स के पास जाती है जिसने कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट अनु को दिया था। उधर मोहल्ले की औरतें अनु का साथ दे रही होती हैं और उसे हिम्मत बंधा रही होती है कि सब ठीक हो जाएगा। मीरा जब पूछती है कि किसे मिला है कॉन्ट्रैक्ट, वो जवाब देता है, अनु शर्मा। यह सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है, अब नहीं, अब तो मैं अनु को किसी भी कीमत पर नीचे दिखाकर रहूंगी। और तभी वह चाल चलती है, मेन्यू को बदल देती है ताकि अनु 200 लोगों के खाने में गलती करे और सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। अनु के परिवार का दर्द। उधर अनु और उसका परिवार अब सच्चाई के करीब पहुंच चुके हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस दिन दुकान में आग लगी थी वहां साड़ियां नहीं जली, बस कुछ कार्टन और प्लास्टिक जला था। इसका मतलब साफ है, यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अनु अब तय कर चुकी है, वो अपने पापा का नाम साफ करके रहेगी। वो कहती है, अगर मेरे पापा निर्दोष निकले तो जिसने ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रघु का खुलासा और मीरा का असली चेहरा। दूसरी ओर मालिक रघु से कहता है, मुझे पता है कि तुम किसी के इशारे पर ये सब कर रहे हो, बताओ कौन है वो। पहले रघु चुप रहता है, लेकिन जब आर्य सामने आता है तो सब कुछ उगल देता है। वो कहता है, मीरा मैडम, उन्होंने ही कहा था ये सब करने को। ये सुनकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस मीरा पर उसने भरोसा किया, ऑफिस की जिम्मेदारियां दी, उसी ने अनु से जलन में सब बर्बाद कर दिया। आर्य को समझ आता है कि मीरा सिर्फ ईर्ष्या से नहीं बल्कि प्यार में पागलपन की हद तक गिर चुकी है। उसने अनु को बर्बाद करने, उसके परिवार को तोड़ने और खुद आर्य के करीब आने के लिए ये सब किया। आर्य का गुस्सा और मीरा की हार। जब आर्य को पूरी सच्चाई पता चलती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो मीरा के पास जाता है और कहता है, तुमने जिस परिवार को तोड़ा है, जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। और फिर आर्य मीरा के गाल पर जोरदार तमाचा मारता है। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। मीरा के झूठ का मुखौटा उतर चुका है और अब उसका असली चेहरा सबके सामने है। मीरा रोते हुए कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ये सब किया। लेकिन आर्य ठंडे लहजे में जवाब देता है, प्यार वो नहीं जो किसी की जिंदगी बर्बाद करे। अब तुम्हारी जगह ना मेरे ऑफिस में है, ना मेरी जिंदगी में। सच्चाई की जीत। इसके बाद पुलिस आती है। रघु और मालिक दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। मीरा भी अब गिरफ्तारी के कगार पर है। अनु के पापा का नाम साफ होता है और मोहल्ले वाले फिर से अनु के साथ खड़े हो जाते हैं। पुष्पा जी भगवान के आगे धन्यवाद करती हैं, आपने देर की पर न्याय जरूर किया। अनु की आंखों में राहत के आंसू हैं और आर्य उसके साथ खड़ा है। आगे की कहानी अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आर्य और अनु की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। क्या अनु आर्य को माफ करेगी जो पहले मीरा पर भरोसा करता था? और क्या मीरा जेल से बाहर आने के बाद फिर कोई नया खेल खेलेगी? दोस्तों, अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या मीरा की सजा यहीं खत्म होगी या वो फिर कोई चाल चलेगी? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही तुमसे तुम तक के ताजा ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक सबको लगता था कि मीरा सीधी सादी, ईमानदार और जिम्मेदार है, लेकिन असलियत में वो बेहद चालाक, जलनखोर और खतरनाक निकली। मानसी से मीरा कहती है, मैंने तो सारा काम निपटा दिया है,
अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन मीरा का असली मकसद कहीं और था। वो उस आदमी से मिलती है जिसने कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट अनु को दिया था, और वहीं से उसकी षड्यंत्र की कहानी शुरू होती है। जब मीरा को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट अनु शर्मा को मिला है, तो उसका चेहरा उतर जाता है। वो सोचती है, अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि अनु की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वो चालाकी से मेन्यू बदल देती है ताकि अनु इस इवेंट में बुरी तरह फेल हो जाए और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाए। अनु की तकलीफ और हिम्मत। उधर अनु और उसका परिवार अब भी अपनी दुकान के जलने के सदमे से उभर नहीं पाए हैं। लेकिन अचानक अनु को कुछ सुराग मिलते हैं। दुकान में साड़ियां नहीं जली थी, बल्कि सिर्फ प्लास्टिक और कार्टन जलाए गए थे। यानी यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। अनु अब चुप नहीं रहने वाली। वो साफ कहती है, जिसने मेरे पापा की इज्जत मिटाई है, मैं उसे चैन से नहीं बैठने दूंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस दृढ़ता है। रघु का पर्दाफाश, गुनाहगारों की पहचान। दूसरी तरफ रघु का डर अब हावी होने लगा है। मालिक उसे धमकाता है, मुझे पता है तू किसी के कहने पर यह सब कर रहा है, अब सच बता। रघु पहले चुप रहता है, लेकिन जब आर्य उसे घेर लेता है तो वो सारा राज उगल देता है। मीरा मैडम ने कहा था ये सब करने को। ये सुनकर आर्य के होश उड़ जाते हैं। जिस मीरा पर उसने भरोसा किया, उसे ऑफिस की कमान दी, वही मीरा उसके विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। आर्य को अब एहसास होता है कि मीरा ने न सिर्फ अनु की जिंदगी तबाह की, बल्कि उसे भी इस्तेमाल किया, सिर्फ अनु को नीचा दिखाने और आर्य को अपने पास लाने के लिए। आर्य का गुस्सा एक तमाचा जो सब कह गया। सच्चाई सामने आते ही आर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मीरा से कहता है, तुमने प्यार का नाम लेकर सिर्फ खेल खेला है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। मीरा बहाने बनाने की कोशिश करती है, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ये सब किया। लेकिन आर्य का जवाब सख्त होता है, प्यार किसी को पाने का नहीं, किसी की इज्जत बचाने का नाम है मीरा। और फिर वो एक जोरदार तमाचा मीरा के गाल पर जड़ देता है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। मीरा की झूठी शख्सियत अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। गिरफ्तारी और इंसाफ की शुरुआत। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंचती है। रघु और मालिक को गिरफ्तार किया जाता है और मीरा का नाम केस में साफ साफ सामने आता है। अब मीरा के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो टूटकर रोने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आर्य कहता है, तुमने जो आग लगाई थी, उसी में तुम्हारे झूठ जल जाएंगे। अनु के परिवार का नाम साफ होता है, उनकी दुकान का सच सबके सामने आता है, और मोहल्ले वाले जो पहले दूरी बना रहे थे, अब फिर से उनका साथ देते हैं। नई शुरुआत की उम्मीद। अनु को आखिरकार इंसाफ मिल जाता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता है और आर्य उसके पास खड़ा है, पहले से भी ज्यादा मजबूती से। पुष्पा जी भगवान से कहती हैं, आपने देर की, लेकिन न्याय दिया। और अब सबके दिलों में एक ही सवाल, क्या आर्य और अनु के रिश्ते में फिर वही विश्वास लौट पाएगा? क्या अनु उसे माफ करेगी? और क्या मीरा का सफर अब यहीं खत्म होगा या वो फिर कोई नया खेल खेलेगी? दोस्तों, अब कहानी अपने चरम पर है। हर एपिसोड में नए रहस्य, नए इमोशन और नए झटके आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या मीरा को उसके किए की सही सजा मिलेगी? क्या आर्य और अनु की जिंदगी में अब सुकून लौट आएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही तुमसे तुम तक के ताजा अपडेट्स, रोमांचक ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।